होम्योपैथी फार्मेसी कॉलेज संघ ने होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के नए नियमों के खिलाफ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को सौंपा ज्ञापन। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के आश्वासन से संतुष्ट हुए होम्योपैथी फार्मेसी कॉलेज संघ और विद्यार्थी। सोमवार को होम्योपैथी फार्मेसी कॉलेज संघ ने होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के द्वारा कॉलेजों पर नए नियम लगाने तथा 2020 से छात्रों की कोई परीक्षा करवाने की मांग को लेकर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से उनके आवास पर मुलाकात की। आपकी मांगों को लेकर के दयालु जी ने क्या जवाब दिया? हमारी जो समस्या थी उनको पूर्व से, जैसे हम लोग इस पर पहले एक बार धरना प्रदर्शन बोर्ड कार्यालय पर किए थे, उससे सारी बातों से वो अवगत हो चुके थे और मंत्री जी ने उसका समाधान खोज के रखा था। और जैसे हम लोग अपनी बात, अपना पत्रक उनको सौंपे तो उन्होंने बड़े ही शालीनता और बड़े ही हम लोगों के जो विचार थे उसके हिसाब से उन्होंने अपना विचार दिया और कहा कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हम यथाशीघ्र करके बैठे हैं, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। और बोर्ड में जैसे पूर्व व्यवस्था रही है उस तरह से पिछली व्यवस्था पिछले ढंग से संपन्न कराई जाएगी। आप लोग जो भी समस्याएं हैं हमको लिखित दीजिए, हम सबका समाधान करने के लिए ही बैठे हैं और कोई समस्या अब नहीं आएगी और हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और आज आयुष को सुधार करने के लिए हम लगातार तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे तत्व बोर्ड में और विभाग में जिनको की समस्या है, तो उसका भी समाधान हम कर देंगे, आप लोग निश्चिंत होके जाइए। और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई मंत्री से मिलके, वैसे भी प्रसन्नता हुई क्योंकि हम भाजपा से हैं, पार्टी से हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी। आज मंत्री से मिलने के बाद लगा कि नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भी सुनी जा रही है और मंत्री जी ने बड़े मन से हमारी बात को सुना और तत्काल हामी भरा कि तत्काल कार्य होगा। पांडे जी, आप बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। हाँ, बीजेपी के हम कट्टर समर्थक हैं। हाँ। उसके बाद भी इतना लंबा समय लगा? ऐसा लंबा समय का इसमें समस्या थी कि ईडी की जांच थी जिसके चलते विलंब हुआ है और विभाग के चलते विलंब नहीं हुआ, विलंब हुआ ईडी की जांच के चलते और वह जांच संपन्न हो गई। मंत्री जी उस पर तैयारी से काम कर रहे हैं और आज हम जब आए तो अपनी बातों को बताया उन्होंने तत्काल उसको आश्वासन दिया कि एकदम आप निश्चिंत हो जाइए और यथाशीघ्र बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी और जो भी समस्या है उसका समाधान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। आपने मांग और आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग मंत्री जी के कोई समय सीमा उन्होंने दी है? नहीं, समय सीमा तो नहीं दिया, लेकिन बताया कि यथाशीघ्र आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत होके जाइए। जो भी समस्याएं हो आप हमको लिखित पुनः आपके दे सकते हैं और हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो कब तक आप लोग लिखित रूप से देंगे? हम तो फिर एक आध 15 दिन के अंदर फिर जो भी समस्याएं हैं वो ला के देंगे और बाकी तो इसके पहले अगर हो जाएगा बाकी तो ठीक है। हाँ, मंत्री जी से हम लोग काफी संतुष्ट हुए और लगा कि नहीं। आपने एक मांग और रखी थी कंट्रोलर को बर्खास्त करने हटाई या नहीं? हाँ, उसकी बात हमने मंत्री जी को मालूम हो चुकी है और उसका उन्होंने समाधान खोज लिया है और कहा है कि आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो भी समस्या है हम उसका समाधान अवश्य करेंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत होके जाइए। पांडे जी, बोर्ड के गठन को भी लेकर के? हाँ, बोर्ड के गठन के बारे में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद बोर्ड और होम्योपैथिक बोर्ड, आयुष बोर्ड का जो भी बोर्ड है उसका गठन यथाशीघ्र हो जाएगा। एक आध महीने के अंदर अंदर सारे बोर्डों का गठन करने के लिए उन्होंने बताया कि हो जाएगा। और परीक्षाओं की क्या तिथि बताइए? परीक्षाओं की तिथि भी बताया कि महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षा सब करा दी जाएगी। जो भी वेबसाइट जैसे बोर्ड खोलता था 4 दिन के बाद बंद हो जाती थी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिस दिन लेटर जारी होगा उस दिन ही वेबसाइट खुलेगी और चलती रहेगी। क्योंकि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक आयुष विभाग है जी, और आप लोग इतने समय से, लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं जी, लेकिन न्याय पाने में बहुत देर हुई। न्याय पाने में देर नहीं हुई, हम लोगों को आने में देर हुई। हम लोग देर से आए, हमको पहले आना चाहिए था। अगर पहले आए होते तो पहले ही समाधान हो गया होता। पहले आप कंट्रोलर और बोर्ड के चक्कर में घूमते रहे। कॉलेज संघ मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के आवास पे आप लोग आए हुए हैं, किस संदर्भ में आप लोग का आना हुआ? धन्यवाद आपका। ऐसा है, हम पिछले हफ्ते आए थे जब माननीय मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं डॉक्टर अनिल डबास, होम्योपैथिक फार्मेसी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ सब कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य हैं। तो हम लोग मंत्री जी से अपनी समस्या रखी और मैंने प्रदेश में इस बार जो मंत्री हैं हमारे माननीय दयाशंकर सिंह दयालु जी, वो इतने विस्तार से इन्होंने हमसे चर्चा की और हमारी समस्याओं का समाधान पहले से ही सोचे बैठे थे। इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने इतने भले व्यक्ति और शिक्षा क्षेत्र से आने वाले, इतना इनको नॉलेज और इन्होंने सारी चीजों को जो है इतने तरीके से हमारे को समझाने का और सुलझाने का काम किया है और हम इनसे बहुत संतुष्ट हुए और इनके आवाज के सामने ही हम खड़े हैं और बहुत खुश हैं। सब लोग खुश हैं और विक्ट्री का निशान हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें जीत हुई है और हम सौभाग्य है ये प्रदेश का कि होम्योपैथी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आयुष को बढ़ावा मिलेगा। आयुष मंत्री हैं
तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी सबको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और प्रदेश का जो है मतलब ये जो डिजिटल इंडिया वाली बात है, तो वास्तव में जो है माननीय मंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला था जिसको लेकर के आपको मंत्री के आवास तक यहाँ? देखो, कोई मामला इतना बड़ा नहीं था, केवल परीक्षा को लेकर था। 2019 के बाद परीक्षा हुई, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उसमें कोर्ट के कुछ मामले थे। सारी चीजें हमें बताई, जिसका हमें कुछ चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही थी, वो चीजें इन्होंने हमारी क्लियर कर दी। और अब सब चीजों को इन्होंने कहा कि हम जल्दी सब चीजें निपटा देंगे। एक हमारा मेन मुद्दा था होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के गठन का। हम सब लोगों ने कहा, मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं और लोग हैं, सबने हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का भी जल्दी गठन हो जाएगा। जहां वो अनियमितता है उसकी वो खुद स्वयं जाकर जांच करेंगे, सब चीजें जो है सुलझाने का काम करेंगे।